हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला एक शक्ति, एक मकसद के तहत उनको यहां पर पैदा किया है। मोदी जी, जब कोविड के 2 वेव हुए तो बिहार के नौजवान जो मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या इसीलिए ऊपर वाले ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको तकलीफ पहुंचाए जाए? बताओ मोदी, जब आप कह रहे हैं कि आपको ऊपर वाले ने काम के लिए रख दिया, तो आपने पूरे देश को बंद कर दिया। 130 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी ने चंद घंटों की भी मोहलत नहीं दी और कहा कि भाइयों बहनों, लॉकडाउन होगा। देश को बंद कर दिया मोदी ने। और मोदी कहते हैं कि मैं एक शक्ति है, मुझे किस खास काम के लिए भारत में यहां पर काम करने के लिए रखा गया। मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं, आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं। याद रखो, भारत एक देश है और देश बड़ा है। नरेंद्र मोदी, तुम देश से बड़े कभी थे ना कभी रहोगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी जैसे 56 लोग आके चले जाएंगे। मोदी जी ने कह दिया कि आप प्रधानमंत्री की जबान से, मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी, आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मुजरा कहते हैं, मुजरा ना हो रहा है, नाच हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप वजीर आजम प्रधानमंत्री रहकर मुजरा कहेंगे? फिर महिलाओं का सम्मान आप कैसे करेंगे मोदी जी, बताइए आप। और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के मुसलमान घुसपैठी है। मोदी जी, हम घुसपैठी नहीं है। याद रखो मोदी जी, जब देश की आजादी की लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही थी उस वक्त, तो लड़ने वाले आरएसएस के लोग नहीं थे, चड्डी पहनकर फिरने वाले। लड़ने वाले हमारे बुजुर्ग थे, जो जेल की सजाओं को भुगते, अंग्रेजों की लाठियां अपने सर पर खाई, अपना सब कुछ कुर्बान किया, और आज हमको घुसपैठी कहती है। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है। मोदी जी, झूठ है ये। आपकी सरकार का डेटा कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गिरा है। और देश के प्रधानमंत्री को हम कहना चाह रहे हैं कि आप जब तक जिंदा रहेंगे और जब तक दुनिया रहेगी, आपने जो हमारी बेइज्जती की और ये कहा कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी जी, अगर इस देश में अगर कोई हिंदू बहनों के मंगलसूत्र की हिफाजत करने के लिए अगर जान के नजराने अगर कोई देता आया और देता रहेगा तो मुसलमान है। हम किसी बहन के गले से उतरा मंगलसूत्र लेने वाले नहीं है। मोदी जी, क्या हमारी गीरत नहीं है? क्या हम में हमियत नहीं है? कि हम में इज्जत नफ्स नहीं है? कि कैसे तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए इस तरह की बकवास की? देश की जनता देख रही है, देश का वो तमाम नौजवान देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री क्या क्या बोले जा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण ले लूंगा। याद रखो, बिहार के युवाओं को मैं पैगाम दे रहा हूं, जिस तरह मोदी ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीर की स्कीम को लाए, जिसमें लाकर मोदी ने कहा कि सिर्फ 4 साल की नौकरी रहेगी, उसके बाद तुमको छोड़ना पड़ेगा भारत की आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को, और तुमको सिर्फ 10 लाख या कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। वो नौजवान जो देश की आर्मी और एयरफोर्स में जाना अपने गांव के लिए एक बाइज़ इज्जत और फख्र महसूस करता था, मोदी ने उसको 4 साल कर दिए।
सुनो बिहार के नौजवानों, सुनो उत्तर प्रदेश के युवाओं, सुनो भारत के युवाओं, अगर तीसरी मर्तबा मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, रेलवे पुलिस में, इन आईटीबीपी में, एसएसएसबी में ये वही स्कीम को लागू करेंगे। जब देश की आर्मी में 4 साल मोदी ने ला लिए तो क्या चीज रोक सकती है मोदी को कि युवाओं से कह दो कि सीआरपीएफ में तुम जाना चाहते हो, तुम बीएसएफ में जाना चाहते हो, एसएसबी में जाना चाहते हो, रेलवे पुलिस में जाना चाहते हो, तो तुमको सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा, उसके बाद अगर तुम बीमार पड़ोगे तो गवर्नमेंट के खर्चे पर इलाज नहीं होगा, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। इसीलिए नौजवानों, युवाओं, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। नौजवानों, अगर दोबारा तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा।